प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि किसान भाइयों तुम्हारे लिए जो ड्रोन बन गया, अब किसानों को सहूलियत हो जाएगी, किसान भाई अपनी फसल पे छिड़काव कर पाएंगे ड्रोन से, किसान भाई अपनी नुकसान देख पाएंगे ड्रोन से। किसानों को नहीं पता था, अब प्रधानमंत्री जी उसी ड्रोन से हमारे ऊपर, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से अपील करती हूँ कि हरियाणा सरकार के ऊपर ऐसा केस बनाएं, जो 3 दिन से उन्होंने रास्ते रोक रखे हैं, जो लोगों को तकलीफें हुई हैं, वो हरियाणा सरकार दोषी है उसमें। मेरे साथ सुदेश जी हैं, जो लंबे समय तक 2 साल पहले भी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब चला था, तब भी किसानों के समर्थन पे लगातार बॉर्डर्स पर बैठी रही और हमेशा किसानों की आवाज़ बनती रही हैं। तो आज भी चर्चा कर लेते हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। 2 साल पहले भी हमने देखा कि किसानों के साथ डटी रहीं, अड़ी रहीं और दिल्ली की जो बॉर्डर से उन पर बैठी रही थी। लेकिन 2 साल बाद फिर से किसान दिल्ली आना चाहते हैं और जो तस्वीरें आप और हम सब देख रहे हैं, जो पूरा देश देख रहा है, उन तस्वीरों पर सबसे पहले आपकी क्या राय है? जो हालात ऐसे बने हुए थे, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी पंजाब को भारत का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते? अगर वो पंजाब को हिस्सा मानते हैं तो फिर बॉर्डर पे इतनी सारी चौकसी बरतने का क्या कारण था? खट्टर सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पंजाब के किसान अगर हरियाणा जाना चाह रहे हैं तो खट्टर सरकार को क्या हक है, क्या किसने अधिकार दिया कि उनको रोकने का? और पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है। एमएसपी की गारंटी कानून जब तक सरकार लागू नहीं करेगी, किसान आगे बढ़ता रहेगा। किसान और जवान आमने सामने, किसान सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जो आश्वासन दिया गया वो कब पूरा होगा। लेकिन जो रवैया किसान अपना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि उग्र होता जा रहा है पूरा ये आंदोलन, जिसका आज दूसरा दिन है और शंभू बॉर्डर पर अभी भी तनाव बरकरार है। ऐसे क्या? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। किसान उग्र नहीं हो रहा है। न्यूज चैनलों पे जो दिखाया जा रहा है वो किसानों को बदनाम करने के लिए दिखाया जा रहा है। किसान सिर्फ अपने ट्रैक्टरों पे सीधे आना चाह रहे हैं। रास्ते बंद किसने किए हैं? लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देशवासियों को कहा जा रहा है कि किसानों ने रोड जाम कर रखे हैं। एक भी वीडियो फोटो दिखा दीजिए जहां पे किसानों ने एक भी ईंट या पत्थर लगा के कोई रास्ता रोका हो। बैरिकेडिंग की है तो सरकार ने, पुलिस ने की है। कटीले तार बिछाए हैं तो सरकार ने बिछवाए हैं। वहां पे कीले गाड़ी गई हैं तो सरकार ने बिछाई हैं। गड्ढे खोदे गए तो सरकार ने किए हैं। तो किसानों को बदनाम ना करे सरकार कि किसानों ने रास्ता रोका। किसान कोई रास्ता, किसका रास्ता रोक रहे हैं? किसान तो खुद दिल्ली आना चाहते हैं। रास्ता तो हरियाणा सरकार रोक रही है पंजाब के किसानों का। किसानों का हक एमएसपी वो मांगना चाह रहे हैं। मोदी सरकार ने खुद वादा किया था। 2 साल इंतजार करने के बाद आज भी किसान सिर्फ दिल्ली आके उनको जगाना चाह रहे हैं। उनका वादा खिलाफी जो की है सरकार ने वो याद दिलाना चाहते हैं। तो उनको किस लिए रोका जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, इतनी सिक्योरिटी जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बनाई है, प्रधानमंत्री जी आप किसानों को जानबूझ के वो उग्र होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहाँ किसानों के ऊपर गोलियां चल रही थी और देश का मुखिया जहाज में बैठ के दूसरे देशों में घूम रहा है। सुदेश जी, देखिए किसान दिल्ली आ रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम सरकार को जगाएंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो तो विदेश के दौरे पर है। कैसे संभव हो पाए? उनमें हिम्मत नहीं है किसानों की आंखों में आंख डाल के बात करने की। उनमें ताकत नहीं है। वो डरते हैं किसानों से, वो सच्चाई से भागते हैं। देश की सरकार जो आज है, उनके किसी भी नेता में हिम्मत नहीं कि वो जवान की आंखों में आंख डाल के बात कर सके या किसान की आंखों में आंख डाल के बात कर सके। कभी भी देखा होगा आपने पीछे भी, जब भी किसी बीजेपी के नेता से अगर हम सवाल करने जाते हैं, वो सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से भाग जाते हैं। कब तक भागेंगे? देश भागने नहीं देगा। देश ने वोट, जनता ने वोट दे के इनको कुर्सी पे बिठाया है और आज देश के हालात इन्होंने क्या कर दिए? किसानों को उग्रवादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि किसान भाइयों तुम्हारे लिए जो ड्रोन बन गया, अब किसानों को सहूलियत हो जाएगी, किसान भाई अपनी फसल पे छिड़काव कर पाएंगे ड्रोन से, किसान भाई अपनी नुकसान देख पाएंगे ड्रोन से। किसानों को नहीं पता था, अब प्रधानमंत्री जी उसी ड्रोन से दिन में कम से कम 2000 से ज्यादा आंसू गैस वहाँ पे गिराए गए। आंसू गैस के गोले और रबड़ बंदूकें को इस्तेमाल किया गया। आखिर ये देश का अन्नदाता है। कितने सारे हमारे भाइयों की, किसी की आंख में चोट लगी है, किसी के पैर में लगी है, कितने सारे उनके गोलियों के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए देश के अन्नदाता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। और जो लोग कहते हैं कि किसानों को मिल तो गया, किसान क्यों सड़कों पे बैठे हुए हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों के घर में तनख्वाह आती होगी, 30 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। किसान की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर
तुम्हारी तनख्वाह या तुम्हारी पेंशन 3 दिन लेट हो जाए, 4 दिन लेट हो जाए, तुम बैंक में जाके हंगामा करना शुरू कर देते हो। मैंने खुद देखा है लोगों को, अरे 3 दिन लेट हो गए, मेरी पेंशन क्यों नहीं आई, मेरी पेंशन क्यों नहीं आई, या मेरी तनख्वाह 1 दिन लेट कैसे हो गई। अरे किसान 6 महीने मेहनत करता है, बच्चे की तरह सेवा करता है अपनी फसल की, दिन रात। जब ये सर्दियों में दिसंबर में रजाइयों में सोते हैं तो किसान गेहूं में पानी दे रहा होता है, उसके बाद वो मंडी में जाता तो उसको भाव नहीं मिलता। कितनी बार मंडी में अनाज पड़ा हुआ है खुले आसमान के नीचे और बारिश हो जाती है, किसान बेचारा लाचार होकर उसको देखता रहता है और उसका अनाज पानी में तर रहा होता है। बीजेपी सरकार ढोंग करती है कि हम किसान हितैषी पार्टी है, किसान हितैषी होते तो जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर गाँव में जाके, हर मतलब शहर में जाके इन्होंने बीजेपी के 3-3 मंजिला इन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। अगर किसान हितैषी होते तो हर अनाज मंडी में ये तिरपाल डालते या बड़े बड़ी टीन की छतें लगाते ताकि किसान का अनाज जो मेहनत से कमाया है वो बारिश में ऐसे ना बर्बाद होता। तो ये किसान हितैषी नहीं है, ना ये जवान हितैषी है, ना किसान हितैषी है। मजबूरी उन भाइयों की ये है कि जो सामने खड़े हैं यूनिफॉर्म में वो हमारे भाई हैं, वो किसान के बेटे हैं। तो आगे भी हमारे अगर उधर से जान जाएगी तो भी किसान का बेटा मरेगा, इधर से भी जाएगी तो किसान का बेटा मरेगा। खुद दोनों भाइयों को आमने सामने करके गोलियां चलवा के और मोदी जी देश छोड़ के भाग रहे हैं। इन्होंने सही कहा था कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो आज देख रहे हैं देश में कैसे अत्याचार, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ। मैं देशवासियों से अपील करती हूँ, जो हमारे नेशनल चैनल हैं उसमें 1% भी सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है। तो किसानों के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हो कि किसानों ने रास्ता रोका, एक भी वीडियो या फोटो दिखा दीजिए कि किसान ने कोई रास्ता रोका है। मैं आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि बेहद ज़रूरत है। 2 साल पहले जब आंदोलन चला तब भी ये कहा गया कि राजनीतिक प्रेरित है, और अब आपको नहीं लग रहा कि जब ये आंदोलन दूसरी बार शुरुआत हो रही है तब भी ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं किसान, असली किसान तो खेतों में है, असली किसानों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हितैषी सरकार इस वक्त सत्ता में है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजनीति करने का मौका क्यों दे रही है बीजेपी सरकार। 2 साल इंतजार किया ना किसानों ने, क्यों नहीं एमएसपी कानून लागू कर रहे हैं। जिसने एमएसपी का कानून की मांग की थी, कानून बनाने की मांग की थी, डॉक्टर स्वामीनाथन को ये भारत रत्न देके सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन उनके बनाए हुए कानून को ये किसानों पे लागू नहीं कर रहे हैं। तो दोहरी नीति क्यों अपना रही है भारत सरकार। एक तरफ आप हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करते हो, दूसरी तरफ उन्हीं के बच्चों पे तुम लाठियां बरसा रहे हो, उन्हीं के लिए तुम रास्तों में कीले बिछा रहे हो। अगर कोई रास्ता रोकता तो पुलिस कार्रवाई करती है उसके ऊपर कि आप आम जनता का सड़क, रास्ता या सड़कें नहीं रोक सकते। तो पिछले 3 दिन से हरियाणा की सड़कें जो रोकी हुई हैं, कीले गाड़ी हुई हैं, उन पर कटीले तार बिछाए हुए हैं, तो उसकी सजा भी हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को भुगतनी पड़ेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से अपील करती हूँ कि हरियाणा सरकार के ऊपर ऐसा केस बनाएं, जो 3 दिन से उन्होंने रास्ते रोक रखे हैं, जो लोगों को तकलीफें हुई हैं, वो हरियाणा सरकार दोषी है उसमें। नहीं तो बॉर्डर सारे सील। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्या हमारे देश के वासियों को अपने हकों की आवाज उठाने के लिए क्या जंतर मंतर नहीं आ सकते, क्या दिल्ली नहीं आ सकते? क्यों रोका जा रहा है पंजाब के किसानों को? और हमारे वहाँ तमिलनाडु के भाई जब दिल्ली चलो आंदोलन का समर्थन करने के लिए आ रहे थे, उनको भी भोपाल में गाड़ी से उतारा गया है। और सारे देश का किसान, संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे देश के जितने भी हमारे किसान हैं, चाहे हमारे भाषा भले हमें समझ में ना आए, तमिलनाडु के हैं, केरला के, लेकिन सब किसान हमारे साथ हैं। और पंजाब के मातृशक्ति और भाई बहन सब हम साथ हैं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी हमसे चर्चा करने के लिए। देखिए, एक तरफ तो किसान कहीं ना कहीं इस जिद पर है, इस मांग पर है कि वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बॉर्डर से, खासकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से, वो बेहद चिंताजनक है क्योंकि स्थिति वहां पर गंभीर होती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।